जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से एक बड़ी मांग की है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से कहा है कि वो बिहार में कैबिनेट को बर्खास्त करके दोबारा से एक नई कैबिनेट बनाए, क्योंकि जीतन राम मांझी के मुताबिक बिहार में जो जातियों का जो आंकड़ा आया है उसके अनुपात में बिहार में जो कैबिनेट में मंत्री हैं वो नहीं है। आप सभी को पता है कि बिहार में लगभग 21% के आसपास एसटी और एससी समाज के लोग हैं, जो अभी हालिया बिहार में जातीय सर्वे हुआ था उससे आया था सामने। इसके अलावा ईबीसी के 36% लोग हैं और 27% के आसपास ओबीसी के लोग हैं। इनको अगर हम आंकड़ों के हिसाब से अगर मंत्रियों में कन्वर्ट करें तो बिहार में 36 मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि मंत्रियों का जो परसेंट है वो जितनी विधायकों की संख्या होती है उसका 15% हो सकता है। उस लिहाज से अगर देखें तो बिहार में 36 मंत्री बन सकते हैं, और इस तरीके से जो 20% अगर हम निकालें 36 का, तो एसटी और एससी समुदाय के लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो लगभग 7 मंत्री एसटी और एससी से होने चाहिए, यानी कि दलित और अति पिछड़ा दलित और आदिवासी समुदाय से 7 मंत्री होने चाहिए, जो कि कम है। इसके अलावा अगर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी 36% है, यानी ईबीसी से बिहार में जो मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए वो लगभग होनी चाहिए आपको 10 से 12 के बीच में, ठीक है, उसमें भी कमी है। ओबीसी में जो संख्या है 27% है, आप सभी को पता है, और उसमें यह भी कहा जाता है कि ओबीसी में केवल यादव ही 8 मंत्री हैं। तो यहाँ पे जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पे नीतीश कुमार से ये कहा है कि आपने आरक्षण अगर इस जातीय सर्वे के आधार पर बढ़ाया है तो मंत्रिमंडल में भी इसी जातीय सर्वे के आधार पर हर जाति को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है, और आप लोग अपनी बात कमेंट में मुझे भेज सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार को अपने मंत्रिमंडल में भी उसी तरीके से उन जातियों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने 75% आरक्षण को बढ़ा के किया है। तो दरअसल जो जीतन राम मांझी का पूरा कहने का ही मतलब यही है कि अगर नीतीश बाबू ने जातीय सर्वे के आधार पर आरक्षण की सीमा को 75% किया है, जो कि उनको सही भी लगता है, जिसका उन्होंने स्वागत भी किया था, उसके साथ साथ राज्य सरकार में मंत्रियों की भी भागीदारी उसी आंकड़े के आधार पर सुनिश्चित की जाए। ये जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान आया है सामने, एक बड़ी मांग है। दरअसल इस मांग के बाद जो नीतीश कुमार है ना, वो थोड़े से फंस सकते हैं। फंस इसलिए सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में जो मंत्रियों की संख्या है उसमें ज्यादातर ओबीसी, कोयरी, कुर्मी और यादव, इसके अलावा राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, इन तबके के लोग ज्यादातर हैं। मुस्लिमों की भी जो भागीदारी है वो लगभग 5 मंत्रियों के आसपास है। मुस्लिमों की भी भागीदारी अगर हम लोग देखें तो मुस्लिमों की आबादी लगभग 18% है, उनके भी समुदाय से लगभग 6 मंत्री तो बनने ही चाहिए। ऐसे में अब बिहार में जो राजनीति है वो पूरी तरीके से अभी जो राजनीति चल रही है अगड़ा बनाम पिछड़ा की चल रही है, लेकिन अब इस राजनीति को सीधे तौर पे जो जीतन राम मांझी का प्रयास है कि उसको वो पिछड़ा बनाम ओबीसी, पिछड़ा बनाम एसटी एससी कर दे, यानी दलित बनाम ओबीसी का कर दें। क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल में उनके बयान भी मैं सुन चुका हूं कि पिछले 30-32 सालों से इसी पार्टी की सरकार है और जो गठबंधन में लोग हैं इन्हीं की सरकार है, उसके बावजूद भी बिहार पिछड़ा हुआ है। इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? दरअसल ये जब लड़ाई होती है तो देखिए क्या अभी जो लड़ाई राजनीति में चल रही है कि स्वर्णों के खिलाफ चल रही है, जैसे जो अगड़े हैं उनके खिलाफ पिछड़े खड़े हैं। लेकिन अब एक लड़ाई इस आरक्षण सीमा को जैसे ही हासिल कर लिया गया है, क्योंकि राज्यपाल ने इस आरक्षण के जो कानून पे हस्ताक्षर कर दिया है, साइन कर दिया है, उसको मंजूर कर लिया है, उसके बाद जो अगली लड़ाई हो जाएगी वो ईबीसी बनाम ओबीसी की हो जाएगी। क्योंकि वैसे ही धीरे धीरे करके स्वर्णों की जो भागीदारी थी वो बहुत हद तक कम हो चुकी है,
और इस लिहाज से अब देखें तो अब जो लड़ाई होगी वो ओबीसी बनाम ईबीसी की होगी। आप लोगों ने जातीय सर्वे के बाद काफी सारे ईबीसी नेताओं की बात सुनी होगी, जिन्होंने बहुत बार सवाल उठाया था कि हमारे समाज के लोगों को या तो कम करके दिखाया गया है, या फिर उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, या फिर उनके समाज के लोगों को टिकट ही कम दिया जाता है। तो ये जो असंतोष है ये लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जो नीतीश कुमार जी का प्रयास है कि 2024 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीट जीतना, नीतीश कुमार जी का यही प्रयास है। इसके लिए उन्होंने उनके कहते हैं ना कि जब धर्म युद्ध हो रहा था, यानी महाभारत जब हो रहा था, तब सभी योद्धाओं के पास एक से एक अस्त्र थे, लेकिन वो अपने सभी अस्त्रों को तो प्रयोग करते थे, लेकिन जो सबसे विध्वंसक अस्त्र था, यानी जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, उसका प्रयोग योद्धा जल्दी नहीं करते हैं। यहां पे नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, जिसे वो जातीय जनगणना कहें या जातीय सर्वे कहें या फिर आरक्षण की सीमा को उन्होंने बढ़ा के और 75% आरक्षण कर दिया है, उसको भी चल दिया है। यानी अब नीतीश कुमार के तर्कस में कोई भी ऐसा तीर नहीं बचा है जो बहुत ज्यादा प्रभावकारी है। इस लिहाज से हम देखें तो नीतीश कुमार जी ने अपना जो भी दमखम था वो लगा दिया है 2024 के चुनाव के पहले। अगर नीतीश कुमार जी को अच्छी सीट आती है 2024 में, मुझे वैसे लगता नहीं है कि ये राजद के साथ गठबंधन में बहुत ज्यादा सीट किसी और दल को देंगे। हो सकता है नीतीश कुमार कहें कि 25 सीट पर हम लड़ेंगे और बाकी सीटों पे और गठबंधन के लोग लड़ें, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में उनकी सीटें आती रही हैं, उनके विधायक लगातार जीत के आए हैं, कभी 2 आए, कभी 3 आए, कभी 5 आए, कभी 1 आया, उनके विधायक बनते रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का मध्य प्रदेश में क्या जनाधार है जो उनकी पार्टी के लोग वहां लड़ने चले गए। मुझे लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे बिहार के अंदर 2024 में। उनकी तैयारी, ये जो जातीय जनगणना, आरक्षण को बढ़ाना, जो माइनॉरिटी के लोगों के लिए अलग अलग कार्यक्रम करना, अभी कब्रिस्तान की बाउंड्री को सही तरीके से उसको अधिकारियों के देख रेख में उसको ठीक करवाना, मंदिर की बाउंड्री को ठीक करवाना, ईडब्ल्यूएस कोटे को भी बरकरार रखना, ये सब दर्शाता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस चक्कर में है कि जो उनका एक जनाधार खो गया था उसको वो दोबारा वापस हासिल करें। अब महादलित जो यानी दलितों की अगर हम बात करें, जिनकी आरक्षण 3% और बढ़ गए हैं, दलितों का आरक्षण पहले 16% हुआ करता था बिहार में, अब 19% हो गया है। तो जाहिर सी बात है जो दलित युवाओं का जो रुझान होगा, जो झुकाव होगा, वो नीतीश कुमार के ही तरफ होगा। तो ऐसा मुझे बिल्कुल लगता है, मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर कांग्रेस को छोड़कर बाकी किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 25-28 सीट पर नीतीश कुमार खुद लड़ सकते हैं। और उनका जो जातीय समीकरण और उसके अलावा जो धार्मिक समीकरण या जो धर्म के आधार पे जो गुट बटे हुए हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय की आबादी बिहार में 18% निकल के आई है, और जो जाहिर सी बात है बीजेपी को वोट नहीं करती है, तो जो फ्रंट रनर होगा उसी को मुस्लिम समुदाय वोट करेगा। अब यहाँ पे नीतीश कुमार फ्रंट रनर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एक तो उन्होंने जातीय सर्वे कराया और ईबीसी ओबीसी को बता दिया कि भैया आप लोग इतने हो। दूसरा, उन्होंने आरक्षण दे दिया कि भैया हमने आपका आरक्षण 15% और बढ़ा दिया, यानी जो पहले 50% था उसको 65% कर दिया। ईडब्ल्यूएस पहले से ही 10% था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने जो अभी ये शिक्षक बहाली में चल रहा है, जैसे अभी 1,20,000 के आसपास टीचर बहाली हुई, फिर टीचरों की बहाली हो रही है, बिहार पुलिस में बहाली निकली है, तो नीतीश कुमार रोजगार को भी लेके कुछ आगे पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि नीतीश कुमार इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि वो 25-28 से कम सीटों पे चुनाव लड़ें।